नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का शॉर्ट स्टडी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बौद्ध धर्म का दूसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पहला वीडियो देखिए, तब ये ज्यादा समझ में आएगा। तो ये आज हमारा बौद्ध धर्म का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियां। जो चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बढ़ गया था, हीन यान महायान, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो इनके समकालीन शासक थे और जो प्रमुख पॉइंट है और पतन के कारण जो है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गौतम बुद्ध के परिचय के बारे में, उनके त्रिपिटक ग्रंथ और जो 4 आर्य सत्य दिए थे इन्होंने, उसके उसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताए थे, 10 शील बताए थे निर्वाण प्राप्ति के लिए, और जो है उनके पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग बौद्ध संगीतियां से स्टार्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं। बौद्ध संगीतियां। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियां होती हैं। आपसे पूछा जाता है कौन सी संगीति कब हुई थी, या तो स्थान से पूछ लेगा कौन सी संगीति किस स्थान पर हुई थी, या तो समय पूछ लेगा, या शासक पूछ लेगा, या तो अध्यक्ष पूछ लेता है। तो कहीं ना कहीं से आपसे प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर। तो अगर बात करते हैं पहली, आप ऐसे ऐसे याद करना, खड़ी खड़ी लाइन से याद करना है हमें। आपसे पूछा जाए प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो राजगीर में हुई थी। कहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति? राजगीर में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। पहली राजगीर, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में, तीसरी होती है पाटलिपुत्र में, चौथी होती है कुंडलवन कश्मीर में। उसके बाद समय, प्रथम बौद्ध संगीति का समय 483 ईसा पूर्व था। दूसरी 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। चौथी 250 ईसा पूर्व यानी 250 ईसा पूर्व में होती है। कहीं कहीं 255 या कहीं कहीं 247 आपको देखने को मिलेगा। अधिकतर किताबों में 250 ईसा पूर्व माना गया है। चौथी बौद्ध संगीति पहली शताब्दी में हुई थी, पहली शताब्दी में हुई थी। अब आइए शासक देखते हैं। पहली बौद्ध संगीति के शासक किसके संरक्षण में हुए थे, तो अजातशत्रु थे। दूसरी बौद्ध संगीति के शासक कालाशोक थे। और तीसरी बौद्ध संगीति के समय जो है अशोक शासक थे। चौथी के समय कनिष्क थे। इन्हीं के काल में चौथी बौद्ध संगीति यानी कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था। अब देखते हैं अध्यक्ष। तो पहली के अध्यक्ष कौन थे? पहली बौद्ध संगीति महाकश्यप थे। दूसरी के शाबाकामी थे। और तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र शिष्य थे। और चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। और इसके उपाध्यक्ष पूछे तो अश्वघोष थे। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। तो याद हो गई होगी। पहली बौद्ध संगीति राजगीर में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कश्मीर कुंडलवन में। पहली का समय 483, दूसरी का 383, तीसरी का 250, चौथी का पहली शताब्दी। पहले के अध्यक्ष, पहले के शासक कौन थे? अजातशत्रु, दूसरे के कालाशोक, तीसरे का शोक, चौथे के कनिष्क। पहले के अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरे के अध्यक्ष शाबाकामी, तीसरे के मोगलीपुत्र तिष, चौथे के वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। तो चौथी बौद्ध संगीति, कई बार पूछ लेगा आपसे कि कौन सी बौद्ध संगीति जो है बिहार से बाहर हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन कश्मीर यानी बिहार से बाहर हुई थी। और बाकी राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र ये जगहें जो हैं बिहार में पड़ती हैं। तो चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। चौथी बौद्ध संगीति जो थी कनिष्क के समय हुई थी। तो कई बार पूछता है किसके शासन काल में जो है बौद्ध संगीति जो है बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था, तो कनिष्क के समय में। तो किस दो भागों में? हीनयान और महायान। हीनयान के संस्थापक या जिसके
संरक्षण में ये जो है हीनयान और महायान के जो संरक्षक थे, या तो पूछ लेगा किसके संस्थापक, हीनयान के संस्थापक महाकश्यप और महायान के संस्थापक वसुमित्र। तो इनमें कुछ डिफरेंस है, आइए देखते हैं उसको। हीनयान जो है बौद्ध धर्म को प्राचीन रूप था, यानी जो स्टार्ट हुआ था वही रूप था हीनयान का, लेकिन महायान नवीन रूप था। इसमें जो है नए नए नियम लगने लगे थे, नए नए नियम बनाए जाने लगे थे। एक डिफरेंस ये है, यहाँ बुद्ध के प्रतीकों की पूजा की जाती है, यानी कि बुद्ध के जो प्रतीक थे हीनयान में उसकी पूजा की जाती थी, लेकिन यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती थी, यानी कि बुद्ध को भगवान ये लोग देवता मानने लगे थे। एक डिफरेंस ये है, यहाँ पे ईश्वर भक्ति और मूर्ति पूजा में हीनयान के लोग ईश्वर भक्ति और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि महायान के लोग ईश्वर भक्ति और मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हीनयान में बुद्ध को अलौकिक गुणों वाला एक सामान्य पुरुष माना जाता है। क्या माना जाता था? अलौकिक गुण वाला एक सामान्य पुरुष, लेकिन महायान में बुद्ध को भगवान मानने लगे थे। और अगला पॉइंट है, इनके ग्रंथ जो है, यानी कि हीनयान के ग्रंथ जो थे ये पाली भाषा में लिखे गए। उस समय की प्रचलित भाषा थी पाली भाषा, और ये लोग जो महायान के लोग थे, ये जो है इनके ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में थे। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। और इसका विस्तार या ये कहाँ तक फैला था? जो हीनयान था ये दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में, श्रीलंका, जावा, वर्मा जो कि अब म्यांमार है, यहाँ थाईलैंड आदि कई देशों में फैला था। तो दक्षिण भारत, श्रीलंका, जावा, बर्मा जिसका पुराना मतलब अब नया नाम म्यांमार हो चुका है, थाईलैंड आदि देशों में ये हीनयान धर्म फैला था। और महायान की बात करते हैं तो उत्तर भारत, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, चाइना, जापान, तिब्बत जैसे देशों में ये फैला हुआ था महायान। तो कुछ बेसिक डिफरेंस था। यहाँ पर ये नवीन रूप था, यहाँ पे नए नियम बनाए जाने लगे थे महायान में, बुद्ध को जो है भगवान मानने लगे थे। तो ये बेसिक पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। अब बात कर, आइए देखते हैं बौद्ध धर्म के समकालीन शासक कौन कौन से थे। तो पहले शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत थे, उदयन थे और प्रद्योत थे, अशोक थे, कनिष्क थे और हर्षवर्धन थे। देखा, बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, प्रद्योत, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन इनके समकालीन शासक थे बौद्ध धर्म के। यही अशोक हैं, ये अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री इनकी थी संघमित्रा। पुत्री कौन थी? संघमित्रा। इनको जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? श्रीलंका। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि अशोक जो है अपने पुत्र और अपने पुत्री जो है, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? तो श्रीलंका भेजे थे। यहाँ पे है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जिसके संस्थापक कुमारगुप्त हैं, ये जो है गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। यहाँ पे महायान यानी बौद्ध धर्म जो चौथी बौद्ध संगीति के बाद दो भागों में बांटा था, हीनयान, महायान, तो उसमें से महायान की शिक्षा कहाँ दी जाती थी? नालंदा विश्वविद्यालय में, जिसके संस्थापक कुमारगुप्त हैं जो गुप्त वंश से संबंधित हैं। इसी नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो इतना ध्यान रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय जिसके स्थापना, जिसके संस्थापक कुमारगुप्त हैं, यहाँ पे महायान की शिक्षा दी जाती थी और बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त करा दिया था। बात करते हैं बुद्ध की प्रथम मूर्ति। जो बुद्ध की मूर्ति बनी थी वो पहली बनी थी मथुरा शैली में। किस शैली में? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है, मथुरा शैली में पहली मूर्ति बनी थी। लेकिन सर्वाधिक मूर्ति अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मूर्ति किस कला में बनी थी या किस शैली में बनी थी? तो गांधार शैली में।
गांधार शैली का संबंध बौद्ध धर्म से है, ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है गांधार शैली का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से संबंध है गांधार शैली का। तो सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में, लेकिन पहली मूर्ति पूछे तो मथुरा शैली में बनी हुई है। बौद्ध धर्म की रामायण, बौद्ध धर्म की रामायण किसको कहा जाता है? बुद्ध चरितम, या बुद्ध चरित कई जगह लिखा रहता है, कई जगह बुद्ध चरितम, तो बात एक ही है। इसकी रचना किसने की थी? इसको किसने लिखा था? अश्वघोष की पुस्तक है बुद्ध चरितम, जिसे जो है बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसमें जो है मिनांडर यूनानी शासक, ये यूनान के शासक थे मिनांडर, और बौद्ध धर्म के थे बौद्ध आचार्य नागसेन, इन दोनों के बीच की जो वार्तालाप है, इनकी बातों का वर्णन किसमें है? मिलिंद पन्हो में। ध्यान रखना है, मिलिंद पन्हो में क्या है? यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध धर्म के ये थे नागसेन, बौद्ध धर्म मानने वाले शासक थे नागसेन, ऐसा समझ लीजिए आप। इन दोनों के वार्तालाप का वर्णन मिलता है मिलिंद पन्हो में। मिलिंद पन्हो जो है पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ, मिलिंद पन्हो, याद रखना है। बात कर लेते हैं मठ की। मठ क्या है? जैसे आज मंदिर है, उसमें पुजारी या शिष्य जो है पुजारी रहते हैं, उस समय मठ था। बौद्ध धर्म में मठ प्रचलित थे, जहां पे गुरु जो है यानी मठाधीश अपने शिष्यों के साथ एकांतवास में शिक्षा देते थे अपने शिष्यों को, वहां पर शिष्य जाते थे, रहते थे, तो उसी को मठ कहा जाता है। तो भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ है। कौन सा मठ है? तवांग मठ। भारत और एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन एक यहाँ ट्विस्ट वाली बात है, ये सबसे बड़ा नहीं है। भारत और एशिया में, एशिया तो भाई एशिया और भारत, यानी एशिया में जितने देश आते हैं और भारत में सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तवांग मठ है, लेकिन विश्व का नहीं है। जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ। और लेकिन अगर पहले की बात करें तो पहला विश्व का सबसे बड़ा मठ आपसे भाई, ये दूसरा सबसे बड़ा मठ है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मठ यानी पहला तो कौन है? पोतला महल। पोतला महल जो है, पोतला महल मठ विश्व का सबसे बड़ा मठ है, जो कहाँ पे है? लहासा तिब्बत में। कहाँ पे है? पोतला महल लहासा तिब्बत में विश्व का सबसे बड़ा मठ। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ है, जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। अब कई कुछ मठ हैं, प्रमुख मठ, जैसे टाबो मठ, कहीं कहीं आपको इंग्लिश में टबो मठ लिखे, तबो मठ लिखा मिलेगा। तो टाबो मठ या तबो मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखना है। हेमिस मठ लद्दाख में है, और लद्दाख में एक मठ है थिक्से मठ। थिक्से मठ और हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। लद्दाख जो है, हेमिस और थिक्से मठ कहाँ पे है? लद्दाख में है। लिंगडम मठ की बात करते हैं। लिंगडम मठ सिक्किम में पड़ता है, ध्यान रखना है, लिंगडम मठ सिक्किम में है। नामग्याल मठ, नामग्याल मठ कहाँ है? धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो नामग्याल मठ कहाँ है? धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। एक है सासुर मठ, ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सासुर मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो नामग्याल मठ, सासुर मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। मिंड्रालिंग, मिंड्रालिंग मठ कहाँ है? मिंड्रालिंग मठ उत्तराखंड के देहरादून में है। मिंड्रालिंग मठ उत्तर प्रदेश के देहरादून में पड़ता है, ध्यान रखना है। बात करते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण की। बौद्ध धर्म के पतन के कारण दो चार लिखे हुए जो प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का महत्व बढ़ चुका था, एक प्रमुख कारण है, कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया। इसके कारण से बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म का पतन हुआ। ये जो पहले पाली भाषा थी, उसका त्याग करके ये लोग संस्कृत भाषा अपना लिए थे। इसके कारण मूर्ति पूजा प्रारंभ हो चुकी थी। पहले जो है गौतम बुद्ध जो है कर्म विश्वास रखते थे, लेकिन चौथी बौद्ध संगीति के बाद महायान हीनयान दो भागों में विभाजित हो गया, जो कई नियम इसमें लगाने लग गए। तो मूर्ति पूजा प्रारंभ हो चुकी थी इस समय।
मठों के मठाधीश शिक्षा देने की बजाय धार्मिक बातों की जगह ये लोग थे यहाँ पे मठाधीश, यानी मठ के अधिकारी जो थे वो जो है भोग विलास में लग गए। धार्मिक बातों को छोड़कर शिक्षा देने की जगह भोग विलास में लग गए, ये प्रमुख कारण है। राजाओं का आश्रय नहीं मिला, यहाँ पे हमने देखा बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, प्रद्योत, अशोक, इन सभी का जो है आश्रय मिला था बौद्ध धर्म में। लेकिन आगे चलकर राजाओं का आश्रय न मिलने के कारण बौद्ध धर्म पतन की ओर बढ़ता चला गया और प्रचार प्रसार की समाप्ति, जो पहले जैसे यहाँ पे देखा हम लोगों ने, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। आगे चलकर प्रचार प्रसार जो है बंद हो गए, इसी कारण से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई सारे बनते हैं बौद्ध संगीतियों से और यहाँ से बनते हैं। तो आप सारे पॉइंट्स जो है याद रखिएगा, पहली बौद्ध संगीति, दूसरी, तीसरी, चौथी, और यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, बुद्ध की प्रथम मूर्ति, सर्वाधिक मूर्ति, बौद्ध का रामायण कहाँ किसको कहा जाता है, मिलिंद पन्हों से। तो यहाँ से लगभग सारे हमने पॉइंट कवर कर लिए हैं बौद्ध धर्म के। तो आप एक बार जो है इसको रिवाइज कर लेंगे तो सारा कुछ दिमाग में आपके बैठ जाएगा। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ ऐसे ही शॉर्ट वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।